से इधर ध्यान देंगे। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व तथा द्रव्य। ठीक है, चैप्टर का नाम है बेटा जी चुंबकत्व तथा द्रव्य। इसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो सबसे पहले चुंबकत्व तथा द्रव्य में आप समझोगे चुंबक क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम चुंबक से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे चुंबक क्या है, चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक के गुण क्या है, एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा चुंबक। बिल्कुल पहले इसका बेटा जी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर कर रहे हैं, फिर आपको सीक्वेंस से टॉपिक टू टॉपिक कराएंगे। पहले आप यहाँ पर समझिए सबसे पहले कि चुंबक क्या है। चुंबक मतलब मैग्नेट। अब भाई देखेंगे चुंबक क्या है, चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक को ध्यान से समझोगे, चुंबक किसे कहते हैं तो कोई वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। देखिए ध्यान से, सपोज ये कोई पदार्थ है और ये पदार्थ अपनी ओर ऐसे पदार्थों को आकर्षित कर रहा है जिसके अंदर चुंबकीय गुण विद्यमान है, चुंबकीय गुण प्रदर्शित हो रहे हैं, और उन्हीं पदार्थों को, और जो पदार्थ उन्हें आकर्षित कर रहा है उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ध्यान से समझोगे, वह पदार्थ जो सिर्फ चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह पदार्थ जो सिर्फ चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं भाई, उसे चुंबक कहते हैं। अब आप ध्यान से समझोगे। अब आपको पता है कि आपके माइंड में एक मिसकॉन्सेप्शन चलता है कि सर चुंबक है वो अपनी ओर आकर्षित ही नहीं बल्कि क्या करती है, प्रतिकर्षित भी करती है। जैसे चुंबक का नॉर्थ नॉर्थ सिरा या साउथ साउथ सिरा आपस में लाए जाएं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, आकर्षित करता है। तो यहाँ आप एक बात समझोगे, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है सिर्फ चुंबकीय पदार्थों को, सिर्फ चुंबकीय पदार्थों को। जो चुंबकीय पदार्थ होंगे उन्हीं चुंबकीय पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगी। यानी जो पदार्थ चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। जैसे जैसे निकेल, कोबाल्ट, लोहा यानी कि आयरन इत्यादि। ओके, अब भाई लोहा है, लोहा अगर हम चुंबक से चिपकाएं तो बहुत जल्दी चिपक जाएगा, आपको पता है क्यों, क्योंकि उसमें चुंबकीय गुण प्रदर्शित है और उसमें चुंबकीय गुण पाया जा रहा है जिसके कारण चुंबक की ओर वो अट्रैक्ट हो रहा है। और इसी प्रकार हम कह रहे हैं यहाँ पर चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। जैसे निकेल, कोबाल्ट, आयरन, इस प्रकार के यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिए। तो सबसे पहले आप ये नोट करोगे, फिर हम यहाँ पर देखते हैं चुंबक के गुण। अब नेक्स्ट चुंबक के गुण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चुंबक के गुणों को समझोगे बेटा। चुंबक के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। देखेंगे भाई चुंबक के गुणों को। अभी अभी हमने पढ़ा था चुंबक क्या है, तो वह पदार्थ जो सिर्फ चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और यहाँ पर अब हम देखेंगे चुंबक के गुण। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, चुंबक में या चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव नॉर्थ और साउथ होते हैं। ओके, पहला पॉइंट, चुंबक में दो ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, जिसे एनएस रूप में लिखा जाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक पहले पॉइंट में भाई। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है चुंबक को अगर हम चुंबक को पीटे, मतलब पीटने पर, पटकने पर और गर्म करने पर, गर्म करने पर, चुंबक को पीटने, पटकने या फिर
गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, मतलब उसकी चुंबक की शक्ति नष्ट हो जाती है, याद रखना। भाई दूसरा पॉइंट क्या है, चुंबक को पीटने पटकने और गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुंबकत्व, चुंबकत्व नष्ट हो जाता है मतलब उसकी चुंबकीय शक्ति, अगर हम स्पष्ट बोले तो उसकी चुंबकीय शक्ति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, उसकी चुंबकीय शक्ति नष्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट, अगर कोई हमारे पास चुम्बक है और उस चुम्बक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, तो उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ठहरता है, ये याद रखना। बेटा ये कोई चुम्बक है, ये कोई चुम्बक है और इसे हम किसी धागे में बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक अगर पृथ्वी की ओर लटकाएंगे तो वो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ठहरेगी, ये बात आप अच्छे से याद रखोगे। तो किसी चुम्बक को, यहाँ पर चुम्बक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, लटकाने पर वह पृथ्वी के नॉर्थ साउथ दिशा में ही ठहरता है, ठहरता है। ओके, चुम्बक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह पृथ्वी के नॉर्थ साउथ दिशा में ही ठहरता है, डायरेक्शन में ही ठहरता है। ओके बेटा, पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रहा है सब, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। चौथा पॉइंट कि चुम्बक का एक ध्रुव स्वतंत्र नहीं पाया जा सकता। जैसे सुनिए भाई, अगर ये चुम्बक है तो इसका एक ध्रुव हम स्वतंत्र नहीं पा सकते। एक ध्रुव का मतलब है जैसे हम चाहें कि उत्तरी ध्रुव हमें मिले, दक्षिणी दक्षिणी हम पा सकते, प्राप्त कर सकें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आवेश हैं, आवेशों में हमें पता है कि ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश, धनात्मक को अलग लिख सकते हैं, ऋणात्मक को अलग लिख सकते हैं, लेकिन हम चुम्बक में उत्तरी ध्रुव को अलग नहीं कर सकते और दक्षिणी ध्रुव को, मतलब ध्रुवों को दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये आपका चौथा पॉइंट है, चुम्बक का कोई एक ध्रुव स्वतंत्र प्राप्त नहीं कर सकते। समझ गए भाई, चुम्बक का कोई एक ध्रुव स्वतंत्र प्राप्त नहीं कर सकते। अगर नॉर्थ है तो भाई साउथ भी होगा और साउथ है तो नॉर्थ भी होगा, मतलब हम चाहें कि हम साउथ साउथ पा लें, प्राप्त कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि चाहें कि उत्तरी ध्रुव पा लें, ये भी पॉसिबल नहीं है। भाई अगर नॉर्थ है तो साउथ होगा, यहां तक समझ में आया। और पांचवा पॉइंट, चुम्बक के पास, मेरी बात ध्यान से सुनना, चुम्बक को चुम्बक को विभाजित करने पर, बेटा सामने देखेंगे, चुम्बक को विभाजित करने पर अगर कोई चुम्बक है और उसे हमें हमें विभाजित करना है, मतलब टुकड़ों में बांटना है, जैसे ये सपोज चुम्बक है, इसे हमें बारी बारी टुकड़ों में विभाजित करना है, तो क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा है, चुम्बक को विभाजित करने पर उसका प्रत्येक भाग अपने में खुद एक चुम्बक होता है, ये बात याद रखना। उसका प्रत्येक भाग उसका प्रत्येक भाग उसका प्रत्येक भाग खुद में एक चुम्बक होता है। उसका प्रत्येक भाग खुद में एक चुम्बक होता है, ये बात आप याद रखो। नेक्स्ट छठा पॉइंट, अगर चुम्बक के पास हम किसी चुम्बकीय पदार्थ को लाए, अगर चुम्बक के पास किसी चुम्बकीय पदार्थ को लाने पर वह भी एक समय पर क्या बन जाता है, चुम्बक बन जाता है। ओके, कोई अगर चुम्बक है और चुम्बक के पास अगर हम चुम्बकीय पदार्थ को ला रहे हैं तो वह भी एक समय पर क्या बन जाएगा, चुम्बक बन जाएगा। ये आप पॉइंट और याद रखेंगे। तो क्या है, चुम्बक के पास चुम्बक के पास
चुम्बकीय पदार्थ लाने पर, चुम्बकीय पदार्थ को लाने पर को लाने पर एक समय वह भी चुम्बक बन जाता है। चुम्बक बन जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चुम्बक के पास अगर हम किसी चुम्बकीय पदार्थ को लाए तो वह भी एक समय चुम्बकीय पदार्थ बन जाता है, वो सॉरी चुम्बक बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाता है। चुम्बकीय प्रेरण के कारण वह जो पदार्थ चुम्बकीय पदार्थ है वह भी क्या बन जाता है? चुम्बक बन जाता है। इसे मैं पूरी कहानी को आगे फुल डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो ये 6 पॉइंट आप पहले नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये 6 पॉइंट्स को आप ध्यान से समझ लीजिए दोबारा से। चुम्बक के दो ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चुम्बक को पीटने, पटकने और गर्म करने पर उसका चुम्बकत्व यानी कि चुम्बकीय शक्ति नष्ट हो जाती है। चुम्बक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ठहरता है। नेक्स्ट है आपका, चुम्बक का कोई एक ध्रुव स्वतंत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर नॉर्थ और साउथ दोनों साथ में रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक ध्रुव को हम स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर सकें, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, चुम्बक को विभाजित करने पर उसका प्रत्येक भाग खुद में एक चुम्बक होता है। उसका प्रत्येक भाग खुद में एक चुम्बक होता है। कितना भी बड़ा चुम्बक सही, उसके कितने भी छोटे छोटे पार्ट आप कर लोगे तो जितने पार्ट उसके बनेंगे वो भी एक क्या होगा? चुम्बक होगा, क्योंकि उसमें भी ध्रुव अपने आप निकल के आएंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो कितना भी छोटा पार्ट चुम्बक का सही, वो भी एक क्या होगा भाई? चुम्बक होगा। तो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, चुम्बक के पास अगर किसी चुम्बकीय पदार्थ को ला रहे हैं तो वो भी एक समय में क्या बन जाता है? चुम्बक बन जाता है। एक समय आता है जिस समय पे वो चुम्बक बन जाता है, यानी कि यहाँ पर होती है संगति का असर पड़ जाता है। जैसी संगति वैसी रंगति। ठीक है, तो कहते हैं संगति की परिभाषा पता है? संग संग गति को ही क्या कहते हैं? संगति कहते हैं। संग संग किसी की संगति अगर हम पकड़ रहे हैं तो उसी के साथ गति कर रहे हैं, और उसी की गति जब हम पे लग जाती है तो उसी को बोलते हैं संगति। ओके, तो चलिए इतना भाई हो गया होगा सबका। आप देखेंगे भाई चुम्बक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ओके, तो चुम्बक के प्रकार कितना होते हैं बेटा? चुम्बक के प्रकार होते हैं दो। सबसे पहला चुम्बक प्रकार प्राकृतिक चुम्बक, प्राकृतिक चुम्बक यानी नेचुरल मैग्नेट। और दूसरा प्रकार होता है आपका कृत्रिम चुम्बक। कृत्रिम चुम्बक यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो पहला प्रकार क्या हुआ? प्राकृतिक चुम्बक मतलब नेचुरल मैग्नेट। और दूसरा प्रकार है कृत्रिम चुम्बक मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, तो दो टाइप होते हैं चुम्बक के, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। अब हम सबसे पहले समझते हैं सर प्राकृतिक चुम्बक कौन सी होती है, प्राकृतिक चुम्बक कितने प्रकार का होता है, या फिर प्राकृतिक चुम्बक क्या होती है, इसको हम समझते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, प्राकृतिक चुम्बक मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित चुम्बक को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुम्बक कहते हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित चुम्बक को प्रकृति द्वारा निर्मित चुम्बक को क्या कहते हैं भाई? प्राकृतिक चुम्बक कहते हैं। समझ में आया? प्रकृति द्वारा निर्मित चुम्बक को प्राकृतिक चुम्बक कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप समझोगे सर प्राकृतिक चुम्बक कौन सी होती है, एग्जाम्पल में बताइए। तो प्राकृतिक चुम्बक जैसे पृथ्वी एक यही चुम्बक है जो आपकी प्राकृतिक चुम्बक है। समझ गए? पृथ्वी एक प्राकृतिक चुम्बक है, इसे याद रखना। अर्थ ओके, आगे मैं इस पूरा प्राकृतिक चुम्बक पर डिटेल स्टडी आपको कराऊंगा। अभी आप यहाँ पर समझिए सिर्फ चुम्बक के प्रकार। यहाँ तक समझ में आ गया? प्रकृति द्वारा निर्मित चुम्बक को प्राकृतिक चुम्बक कहते हैं जैसे पृथ्वी। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कृत्रिम चुम्बक। तो कृत्रिम चुम्बक का मतलब क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित चुम्बक।
मानव द्वारा निर्मित चुम्बक, मानव द्वारा निर्मित चुम्बक। भाई ध्यान से समझोगे, मानव द्वारा निर्मित चुम्बक को क्या कहेंगे? कृत्रिम चुम्बक कहेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहेंगे। कृत्रिम चुम्बक के प्रकार कितने होते हैं? तो देखोगे ध्यान से कृत्रिम चुम्बक के प्रकार, सामने समझो ध्यान से। बेटा सबसे पहले पहला प्रकार दंड चुम्बक, दंड चुम्बक यानी कि बार मैग्नेट, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, दंड चुम्बक। और दूसरा पॉइंट है आपका नाल चुम्बक, नाल। अच्छा मैं चित्र को भी बना के आपको इधर समझाऊं कि चित्र इसका क्या होगा। तो दंड चुम्बक कुछ इस तरह होती है, याद रखो, इधर ध्यान से देखेंगे आप लोग। दंड चुम्बक, दंड चुम्बक इसमें ये नॉर्थ रहा और ये साउथ रहा। ओके, ये इस प्रकार की आपकी दंड चुम्बक होती है। और आपको रियली मैं बता दूं, इस चैप्टर में हम स्टडी भी किसकी करेंगे? दंड चुम्बक की करेंगे। ओके, पूरा दंड मैग्नेट से यहाँ पर हमें स्टडी करना है, और बाकी भी चुम्बक यहाँ हम पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से आप देखिए, नेक्स्ट चुम्बक है आपकी नाल चुम्बक, नाल चुम्बक यानी हार्सो मैग्नेट। नाल चुम्बक कुछ इस तरह होती है, देखोगे ध्यान से भाई, घोड़े की नाल जैसी। जो घोड़े की नाल होती है कुछ इस तरह, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। ये एक इसका ध्रुव और दूसरा ध्रुव ये, और बीच में ये घूमी हुई, मतलब थोड़ा गहरा है, गड्ढा सा। तो ये होती है हमारी नाल चुम्बक यानी कि हार्सो मैग्नेट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नेक्स्ट होती है भाई नाल चुम्बक के बाद त्रिभुजाकार चुम्बक। त्रिभुजाकार चुम्बक, त्रिभुजाकार चुम्बक जैसे कुछ इस तरह, ऐसे करके ये चुम्बक। और फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा आयताकार, वर्गाकार। जिस मतलब अब मैं आपको ये बता दूं, चुम्बक को, मानव द्वारा बनाई हुई चुम्बक को जिस प्रकार का रूप दे दिया जाता है, जिस प्रकार की आकृति में ढाल दिया जाता है, वो उसी का रूप धारण कर लेती है। अब जैसे चुम्बक ली भाई, तो चुम्बक को हमने किसका रूप दे दिया? त्रिभुज का, यानी कि आकृति किसकी प्रदान कर दी? त्रिभुज की। तो त्रिभुजाकार चुम्बक हो गई। अगर हम चुम्बक को लेंगे और आयताकार दे देंगे, आयताकार आकृति प्रदान कर देंगे, आयताकार चुम्बक, तो वो आयताकार चुम्बक बन जाएगी। यानी कि एक आयत के रूप में चुम्बक बना देंगे तो वो आयताकार चुम्बक बन जाएगी, कुछ ऐसे। समझ गए? वर्गाकार दे देंगे तो भाई वर्ग, कुछ ऐसे। मतलब सीधी सीधी सी बात यहाँ ये है कि भाई चुम्बक को जिस प्रकार की आकृति के रूप में ढाल दिया जाता है, वो उसी का रूप धारण कर लेती है। ओके, आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, नाल चुम्बक, दंड चुम्बक, ये सब प्रकार की यहाँ पर कृत्रिम चुम्बक है, यानी मानव द्वारा निर्मित चुम्बकों के प्रकार। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नोट कर लीजिए।